एक्सरसाइज को कंटिन्यू करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पे पहुंच चुके हैं। इसके पिछले वाले वीडियो में हमने बाकी सभी क्वेश्चंस के डिस्कशन किए हैं। अगर वो वीडियो आप नहीं देखे वो जाके जरूर से देखिए। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन में दे रखा है एक्सप्लेन हाउ दिस फिगर इज ट्रेपेजियम, मतलब इस फिगर को हम कैसे ट्रेपेजियम बोल सकते हैं। विच इज टू साइड्स आर पैरेलल, इसके दो साइड्स पैरेलल होंगे। यानी कि हम किसी भी फिगर को ट्रेपेजियम तभी बोल सकते हैं जब उसके एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट का मतलब आमने और सामने होंगे, ये आपस में दोनों सामने सामने है, तो इन दोनों का सम क्या होना चाहिए 180 डिग्री होना चाहिए, तभी ये दोनों लाइंस आपस में क्या होंगी पैरेलल होंगी। तो हम यहां से लिख सकते हैं, यहां सॉल्यूशन हो जाएगा फर्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा सम ऑफ इंटीरियर, सम ऑफ इंटीरियर एडजेसेंट एंगल, सम ऑफ इंटीरियर एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री, यानी कि एंगल L प्लस एंगल M, यानी कि एंगल L प्लस एंगल M इज इक्वल टू क्या दे रखा है 80 प्लस 100, ये मिलके हो गया ना 180, यानी कि एंगल L प्लस एंगल M इज इक्वल टू 180। तो हम यहां से लिख देंगे क्या सो दैट या फिर इसलिए बोथ लाइन NM पैरेलल्स हो जाएंगे किसके KL के, यानी कि इन दोनों का सम एडजेसेंट एंगल के सम अगर 180 डिग्री के बराबर हो जाता है तभी ये दोनों लाइंस हमारी क्या होंगी पैरेलल हो जाएंगी। तो हम कह सकते हैं हेंस KLMN आर क्या है KLM इज अ ट्रेपेजियम, यानी कि तभी हम कह सकते हैं कि ये हमारा ट्रेपेजियम है। कब कहेंगे जब ये आमने सामने वाली भुजा यानी कि सॉरी एंगल्स क्या हो 180 के बराबर हो, तभी ये हमारी क्या हो जाएंगी ट्रेपेजियम हो जाएंगी, तभी ये दोनों एंगल्स हमारे पैरेलल होंगे। आई होप क्वेश्चन समझ गए होंगे। हम बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ नेक्स्ट स्लाइड पे। अगला क्वेश्चन दे रखा है वो है फाइंड m ऑफ c। m का मतलब ये यहाँ पे कांस्टेंट है, ये केवल मल्टीप्लाई में लगा हुआ है। इन फिगर इस फिगर में इफ AB पैरेलल्स किसके हैं DC के। बिल्कुल नेक्स्ट स्लाइड में अभी हमने डिस्कस किया क्वेश्चन नंबर 10 उसी तरीके से है। हमने वहां पे क्या बताया था कि अगर हमारे पास इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री के बराबर हो तभी ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल होंगी। ये लाइन हमको पहले से पैरेलल्स दे रखी हैं, तो सॉल्यूशन में हम यहाँ पे क्या लिखेंगे व्हेन जब हमारे पास क्या हो AB पैरेलल है किसके DC के, तो हम यहां से लिख देंगे इसलिए सम ऑफ इंटीरियर एंगल, सम ऑफ इंटीरियर एडजेसेंट एंगल, इंटीरियर एडजेसेंट एंगल इज क्या है 180 है। इंटीरियर एडजेसेंट का मतलब हमने बता रखा कि इस सामने वाली दोनों एंगल्स क्या हो उन दोनों का सम, यानी कि 120 प्लस m ऑफ c, यानी कि यहां से हम सीधा सीधा ऐसे लिख दें m ऑफ b प्लस m ऑफ c इज इक्वल टू 180। m ऑफ b हमको दे रखा है कितना है 120 प्लस m ऑफ c इज इक्वल टू 180, तो m ऑफ c इज इक्वल टू 180, इसको लेफ्ट हैंड साइड भेजेंगे तो 120, यहां से m ऑफ c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 60 डिग्री, यानी कि ये एंगल हमारे पास क्या आ गया 60 का आ गया। आई होप कि आप ये क्वेश्चन समझ गए होंगे। क्वेश्चन हमारे पास दे रखा वो है फाइंड द मेजर्स ऑफ एंगल P एंड एंगल S इफ SP और PQ क्या आपस में पैरेलल है इन गिवन फिगर में दे रखा है। आगे बोल रखा है इफ यू फाइंड m ऑफ एंगल R, यानी कि m ऑफ एंगल R इज देयर मोर देन वन मेथड टू फाइंड एंगल m ऑफ P, यानी कि हमारे पास एक से ज्यादा अगर मेथड है तो इस क्वेश्चन को आप फाइंड कीजिए, ऐसा क्वेश्चन में बोल रखा है। तो हम क्या करेंगे पहले मेथड 1 से फाइंड करेंगे। तो यहां से आप देख सकते हैं कि ये इंटीरियर का एंगल्स दे रखा है, ये दोनों क्या आमने सामने, ये इसके सामने है, तो यहां से हम क्या बोलेंगे सम ऑफ इंटीरियर एडजेसेंट एंगल। तो यहां से हम पहले सॉल्यूशन में लिखेंगे क्या फर्स्ट स्टेप जो हो जाएगा पहले हम लगाएंगे सम ऑफ इंटीरियर एडजेसेंट एंगल बिटवीन
टू पैरेलल लाइन, कौन कौन से हैं टू पैरेलल लाइंस, एस पी पैरेलल है किसके, पी और क्यू के, इज क्या हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। तो दिस एंगल, ये हमारे पास क्या है एंगल P प्लस एंगल Q किसके बराबर हो जाएगा 180, यानी किसी भी फिगर के उसके अंदर के एडजेसेंट यानी कि आमने और सामने वाले दोनों एंगल्स का सम क्या होता है 180 डिग्री, अगर ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल हो। तो यानी कि एंगल P प्लस एंगल Q इज इक्वल टू 180, तो Q की जो वैल्यू दे रखी है एंगल P इज इक्वल टू 130 दे रखी है, तो यहाँ से लिखेंगे 130 इज इक्वल टू 180, तो एंगल P इज इक्वल टू 180 माइनस का 130 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो P की जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी 50 डिग्री आ जाएगी। आई होप ये आप समझ गए होंगे। तो यहाँ से देख सकते हैं ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो यहाँ से R की जो वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी 90 डिग्री, यानी एंगल R की वैल्यू भी हमको मिल गई, वो क्या है 90 डिग्री है। यानी कि हमको किसकी वैल्यू मिली, इसकी मिल गई हमको 50, ये हमारे पास 90 और ये एंगल हमारे पास S बचा है। तो 1 2 3 4 साइड, तो ये कौन सा फिगर बन रहा है क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, तो हम यहाँ से क्या लगाएंगे एंगल सम प्रॉपर्टी, यहां से हो जाएगा एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल तो यहां से सभी एंगल्स का ऐड करेंगे, तो यानी एंगल S प्लस एंगल R प्लस एंगल Q प्लस एंगल P इज इक्वल टू 360, यानी कि तीन साइड वाले फिगर्स होते हैं वो किसके बराबर होता है 180, अगर फोर साइड है तो वो क्वाड्रिलेटरल तो यानी कि 360 के बराबर। तो जो जो एंगल्स दे रखा है हमको S फाइंड करना है, तो S इज इक्वल प्लस 90 हो जाएगा प्लस Q 130 प्लस ये हो जाएगा हमारे पास 50 इज इक्वल टू 360, इन सभी वैल्यू को ऐड करेंगे तो एंगल S प्लस 270 इज इक्वल टू 360, तो एंगल S की जो वैल्यू आ जाएगी वो 90 डिग्री आ जाएगी, यानी कि 360 में इसको लेफ्ट हैंड साइड भेजेंगे तो सब्ट्रैक्ट करेंगे एंगल S की जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी 360, इसको एक स्टेप हम और कर दे रहे हैं, यहाँ से हो जाएगा एंगल S इज इक्वल टू 360, 270 को लेफ्ट हैंड साइड भेजेंगे 270 हो जाएगा। अब ये हो गया हमारे पास फर्स्ट मेथड, यानी कि हमको एंगल SP की वैल्यू पूछा था और एंगल S की, एंगल P की आ गई 50, एंगल S की आ गई 90 आ गई। तो सेकंड मेथड पे हम चलते हैं, सेकंड मेथड। तो सेकंड मेथड से आप देख सकते हैं इंटीरियर एंगल, यानी कि अब इन दोनों साइड क्या है आपस में, ये भी साइड हमारी क्या थी आमने सामने थी एडजेसेंट एंगल की थी, तो ये भी साइड हमारे पास क्या है एडजेसेंट एंगल की है। तो यहाँ से वही बात हम फिर से लिखेंगे, सम ऑफ क्या लिखेंगे, सम of interior angle, sum of interior adjacent angle, sum of interior adjacent angle between two line is, यहाँ से लिखेंगे is 180 डिग्री, आप पूरी बात लिख देंगे। तो एंगल S प्लस एंगल R, एंगल S प्लस एंगल R इज इक्वल टू 180 हो जाएगा। तो एंगल S हमको निकालना है, R दे रखा है 90 इज इक्वल टू 180, तो एंगल S इज इक्वल टू 180 माइनस का 90, तो एंगल S इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, एंगल S इज इक्वल टू 90 डिग्री आ जाएगा। आई होप आप ये पहली चीज समझ गए होंगे एंगल S। अब हमारे पास किसकी वैल्यू मिल गई, ये भी हमको मिल गई, तो 1 2 3 सभी वैल्यू मिल गई, हमको P की फाइंड करना है। तो एंगल सम प्रॉपर्टी यहाँ से क्या लिखेंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी, यहां से हमारे पास सभी एंगल्स का सम कर देंगे, यानी कि एंगल S प्लस एंगल R प्लस एंगल Q प्लस एंगल P इज इक्वल टू 360। इस बार हमको क्या निकालना है, एंगल P निकाल के देखना है। एंगल S की वैल्यू हमारे पास क्या आया 90 डिग्री प्लस एंगल R 90 डिग्री प्लस एंगल Q 130 प्लस एंगल P हमको निकालना है इज इक्वल टू ये हो जाएगा 360 को सभी वैल्यू को ऐड करेंगे तो ये हमारे पास 90 यानी कि 180 और ये 30 यानी कि 0, ये हो जाएगा हमारे पास कितना 1 और ये
3 यानी कि 310 यानी कि एंगल P प्लस 310 इज इक्वल टू 360। तो एंगल P इज इक्वल टू 360 माइनस का 310, तो एंगल P की जो वैल्यू आ जाएगी 3, ये आ जाएगा हमारे पास 50 आ जाएगा। आई होप कि आप ये सेकंड मेथड भी समझ गए होंगे। फर्स्ट मेथड में हमने क्या किया था, इन दोनों एंगल को एडजेसेंट एंगल माना। सेकंड मेथड में इन दोनों एंगल को एडजेसेंट एंगल मान के हमने निकालनी है। तो यहाँ से हमने निकाला एंगल P की वैल्यू हमको यहाँ से भी 50 मिल गई और फर्स्ट मेथड से भी 50 मिल गई। फर्स्ट मेथड से हमको एंगल S की वैल्यू भी 90 मिली और इसकी भी वैल्यू हमको क्या मिली, 90 मिली। आई होप कि एक्सरसाइज 3.3 के आपको सभी क्वेश्चन समझ में आ गए। अगर क्वेश्चन से रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर से पूछिए। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिलती रहे। इसी चैनल पे आपको एक प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन पे जाएंगे तो वहां पे आपको क्लास 8 के सभी वीडियो धीरे धीरे वहां पे मिलते रहेंगे। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 3.4 के साथ। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।